नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी को हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, एक बार देवर्षि नारद जी श्रीमन नारायण नारायण का जाप करते हुए यमपुरी पधारते हैं। यमराज जी उनका स्वागत करते हैं और कहते हैं, पधारिए देवर्षि नारद जी, कहिए आज किस प्रयोजन से आपको यहाँ आना हुआ। तब देवर्षि नारद जी कहते हैं, हे धर्मराज जी, आज मेरे मन में एक शंका उत्पन्न हो रही है। उसी शंका के समाधान के लिए मैं आपके पास आया हूं। तब धर्मराज जी कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, कहिए ऐसी कौन सी शंका है जो आपको यहां लेकर आया है। जरूर कोई महत्वपूर्ण ही बात होगी। तब देवर्षि नारद जी कहते हैं, हाँ धर्मराज जी, यह बात बहुत ही महत्वपूर्ण है। तब धर्मराज जी कहते हैं, कहिए नारद जी, क्या प्रश्न है आपका। तब देवर्षि नारद जी कहते हैं, हे धर्मराज जी, जब मृत्युलोक पर भ्रमण कर रहा था तो वहां पर अनेकों दृश्य देखें, जिसको देखकर मुझे बहुत ही आश्चर्य भी हुआ और दुख भी हुआ। तब धर्मराज जी कहते हैं, आपने ऐसा क्या देख लिया जिसे देखकर आपको बहुत दुख हुआ। फिर नारद जी कहते हैं, जब मैं भ्रमण कर रहा था तो यह देखा कि कुछ लोग अपने बूढ़े माँ बाप को पिट रहे हैं। कुछ लोग अपने बूढ़े माँ बाप को अनाथ आश्रम में छोड़ रहे हैं। कुछ लोग अपने माँ बाप को यूं ही दर दर की ठोकर खाने के लिए रास्ते पर छोड़ दे रहे हैं। और कुछ लोग अपने माता पिता के सेवा में इतना लीन थे कि वो दूसरों की बात भी नहीं सुनते। हे धर्मराज, आखिर औलाद अपने माता पिता के साथ ऐसा क्यों करते हैं। किस कारण से माता पिता औलाद का सुख नहीं पाते हैं। हे धर्मराज जी, यह सब देखकर मेरी आंखें नम हो गई। कृपा आप मुझे इसके बारे में पूरी जानकारी दीजिए। तब धर्मराज जी कहते हैं, हे देवर्षि, आपने बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है। यह प्रश्न संपूर्ण मानव जाति के लिए उत्तम होगा। मैं आपको इसकी जानकारी एक कथा के माध्यम से दूंगा। आप इस कथा को पूरा अंत तक जरूर सुनिएगा। आपको इस कथा वह सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे जिसको आप जानना चाहते हैं। तब देवर्षि नारद जी कहते हैं, हे धर्मराज, आप उस कथा को कहिए, मैं उसको ध्यान से पूरा अंत तक जरूर सुनूंगा। तब धर्मराज जी कहते हैं, बहुत पहले की बात है, नरोत्तम नाम का एक ब्राह्मण था। उसके घर में माँ बाप थे, तथापि वह उनकी परिचर्या न कर तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़ा। उसने अनेक तीर्थों में पर्यटन तथा अवगाहन किया, जिसके प्रताप से उसके गीले वस्त्र निरालंब आकाश में उड़ने लगे और सूखने लगे। जब उसने यूं ही स्वच्छंद गति से अपने वस्त्रों को आकाश में उड़ते देखा, तब उसे अपनी तीर्थचर्या का महान अहंकार हो गया। वह समझने लगा कि मेरे समान पुण्यकर्मा यशस्वी इस संसार में दूसरा कोई भी नहीं है। एक बार उसने ऐसा ही कहीं कह भी दिया। तब तक उसके सिर पर एक बगुले ने बीट कर दी। क्रुद्ध होकर नरोत्तम ने बगुले को शाप दे दिया, जिससे वह बगुला वहीं जलकर भस्म हो गया। पर आश्चर्य, तब उसके कपड़े का आकाश में उड़ना और सूखना बंद हो गया। अब नरोत्तम बड़ा उदास हो गया। तब आकाशवाणी हुई, ब्राह्मण, तुम परम धार्मिक मूक चांडाल के पास जाओ, वही धर्म क्या है इसका तुम्हें पता चल जाएगा तथा तुम्हारा कल्याण भी होगा। नरोत्तम को इससे बड़ा कुतूहल हुआ। वह तुरंत पता लगाता हुआ मूक चांडाल के घर पहुंचा। वहां मूक बड़ी श्रद्धा से अपने माता पिता की सेवा शुश्रूषा में लगा था। उसके विलक्षण पुण्य प्रताप से भगवान विष्णु निरालंब उसके घर अंतरिक्ष में वर्तमान थे। वहां पहुंचते ही नरोत्तम ने मूक को आवाज दी और कहा, अरे मैं यहाँ आया हूँ, तुम मुझे यहाँ आकर शाश्वत हितकारी धर्म तत्व का स्वरूपतः वर्णन सुनाओ। मूक बोला, मैं अपने माता पिता की सेवा में लगा हूँ।
इनकी विधिपूर्वक परिचर्या करके तुम्हारा कार्य करूंगा। तब तक चुपचाप दरवाजे पर बैठे रहो। मैं तुम्हारा आतिथ्य करना चाहता हूं। अब तो नरोत्तम की त्योरी चढ़ गई। वह बड़े जोरों से बिगड़कर बोला, अरे, मुझ ब्राह्मण की सेवा से बढ़कर तुम्हारा क्या काम आ गया है? तुमने मुझे हंसी खेल समझ रखा है क्या? मूक ने कहा, ब्राह्मण देवता, मैं बगुला नहीं हूं। तुम्हारा क्रोध केवल बगुले पर ही चरितार्थ हो सकता है, अन्यत्र कहीं नहीं। यदि तुम्हें मुझसे कुछ पूछना है तो तुम्हें यहां ठहरकर प्रतीक्षा करनी ही पड़ेगी। यदि तुम्हारा यहां ठहरना कठिन ही हो तो तुम पतिव्रता के यहां जाओ। उसके दर्शन से तुम्हारे अभीष्ट की सिद्धि हो सकेगी। तब तक द्विजरूपधारी विष्णु चांडाल के घर से बाहर निकल पड़े और नरोत्तम से बोले, चलो मैं तुम्हें पतिव्रता का घर दिखला दूं। अब नरोत्तम उनके साथ हो लिया। उसने उनसे पूछा, भगवन, तुम इस चांडाल के घर स्त्रियों में आवृत होकर क्यों रहते हो? भगवान बोले, इसका रहस्य तुम पतिव्रता आदि का दर्शन करने पर स्वयं समझ जाओगे। नरोत्तम ने पूछा, महाराज, यह पतिव्रता कौन सी बला है? पतिव्रता का लक्षण तथा महत्व क्या है? क्या आप इस संबंध में कुछ जानते हैं? भगवान ने कहा, पतिव्रता स्त्री अपने दोनों कुलों के सभी पुरुषों का उद्धार कर देती है। प्रलय पर्यंत वह स्वर्ग भोग करती है। कालांतर में जब वह जन्म लेती है तब उसका पति सार्वभौम राजा होता है। सैकड़ों जन्मों तक यह क्रम चलकर अंत में उन दोनों पति पत्नी का मोक्ष होता है। जो स्त्री प्रेम में अपने पुत्र से 100 गुना तथा भय में राजा से 100 गुना पति प्रेम तथा भय करती है, उसे पतिव्रता कहते हैं। जो काम करने में दासी के समान, भोजन कराने में माता के समान, विहार में वेश्या के समान, विपत्तियों में मंत्री के समान हो, उसे पतिव्रता कहते हैं। वैसी ही यहाँ एक शुभा नाम की पतिव्रता स्त्री है। तुम उससे जाकर धर्म के रहस्यों को समझो। नरोत्तम ने पतिव्रता के दरवाजे पर पहुंचकर आवाज लगाई। पतिव्रता आवाज सुनकर बाहर आ गई। नरोत्तम बोला, मुझे धर्म का रहस्य समझाओ। पतिव्रता बोली, ब्राह्मण देवता, मैं स्वतंत्र नहीं हूं। इस समय मुझे पति की परिचर्या करनी है। अभी तो आप अतिथि के रूप में मेरे यहां विराजें। पति सेवा से निवृत्त होकर मैं आपका कार्य करूंगी। नरोत्तम बोला, कल्याणी, मुझे आतिथ्य की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम मुझे साधारण ब्राह्मण न समझो। पतिव्रता ने कहा, मैं बगुला नहीं हूं। यदि तुम्हें ऐसी ही जल्दी है तो तुम तुलाधार वैश्य के पास चले जाओ, वह तुम्हारा कार्य कर सकेगा। नरोत्तम उस वैश्य के घर पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने उस ब्राह्मण को देखा जिसे चांडाल के घर में देखा था। तुलाधार व्यापार के कार्य में बेतरफ फंसा था। उसने कहा, ब्राह्मण देवता, एक प्रहर रात तक मुझे अवकाश नहीं। आप कृपया अद्रोहक के पास पधारें। वह आपके द्वारा बगुले की मृत्यु, वस्त्रों का उड़ना और फिर न उड़ने के रहस्यों को यथाविधि बतला सकेगा। वह ब्राह्मण फिर नरोत्तम के साथ हो गया। नरोत्तम ने उससे पूछा, ब्राह्मण, आश्चर्य है, यह तुलाधार स्नान, संध्या, ऋषि व पितृतर्पण आदि से सर्वथा रहित है। इसका शरीर मल का भंडार हो रहा है। इसके सारे वस्त्र भी बेढंगे हो रहे हैं, तथापि यह मेरी सारी बातों को जो इसके परोक्ष में घटी हैं कैसे जान गया? ब्राह्मण रूपधारी भगवान बोले, इसने सत्य और समता से तीनों लोकों को जीत लिया है। यह मुनिगणों के साथ देवता और पितरों को भी तृप्त कर चुका और इसी के प्रभाव से भूत, भविष्य और वर्तमान की परोक्ष घटनाओं को भी जान सकता है। सत्य से बढ़कर कोई दूसरा धर्म नहीं, झूठ से बड़ा कोई दूसरा पातक नहीं। इसी प्रकार समता की भी महत्ता है। शत्रु, मित्र, मध्यस्थैन तीनों में जिसका समान भाव उत्पन्न हो गया है, समझो उसके सारे पाप क्षीण हो गए और वह विष्णु सायुज्य को प्राप्त कर लेता है। जिस व्यक्ति में सत्य, शम, दम, धैर्य, स्थैर्य, अनालस्य, अनाश्चर्य, निर्लोभिता और समता जैसे गुण हैं,
उसमें सारा विश्व ही प्रतिष्ठित है। ऐसा पुरुष करोड़ों कुलों का उद्धार कर लेता है। उसके शरीरों में साक्षात भगवान विराजमान हैं। वह देवलोक नरलोक के सभी वृत्तांतों को जान सकता है। नरोत्तम ने कहा, अस्तु। तुलाधार की सर्वज्ञता का कारण मुझे ज्ञात हो गया, पर अद्रोहक कौन तथा किस प्रभाव वाला है, क्या यह आप जानते हैं? विप्ररूपी भगवान बोले, कुछ समय पूर्व की बात है। एक राजकुमार की स्त्री बड़ी सुंदरी तथा युवती थी। एक दिन उस राजकुमार को अपने पिता की आज्ञा से कहीं बाहर जाने की आवश्यकता हुई। अब वह स्त्री के संबंध में सोचने लगा कि उसे कहाँ रखा जाए, जहां उसकी पूरी सुरक्षा हो सके। अंत में वह अद्रोहक के घर गया और अपनी स्त्री के रक्षार्थ उसने प्रार्थना की। अद्रोहक ने कहा, न तो मैं तुम्हारा पिता हूं, न भाई बंधु, तुम्हारे मित्रों में से भी मैं नहीं हूं, फिर तुम ऐसा प्रस्ताव क्यों कर रहे हो? राजकुमार बोला, महात्मन, इस विश्व में आप जैसा धर्मज्ञ और जितेंद्रिय कोई दूसरा नहीं है, इसे मैं भली प्रकार जानता हूं। यह अब आपके घर में ही रहेगी, आप ही जैसे हो इसकी रक्षा कीजिएगा। यूं कहकर वह राजकुमार चला गया। अद्रोहक ने बड़े धैर्य से उसकी रक्षा की। 6 मास के बाद राजकुमार पुनः लौटा। उसने लोगों से अपनी स्त्री तथा अद्रोहक के प्रबंध के संबंध में पूछताछ की। अधिकांश लोगों ने अद्रोहक की निंदा की। बात अद्रोहक को भी मालूम हुई। उसने लोकनिंदा से मुक्त होने के लिए एक बड़ी चिता बनाकर उसमें आग लगा दी। तब तक राजकुमार वहां पहुंच गया। अद्रोहक को उसने रोकना चाहा, पर उन्होंने एक न सुनी और अग्नि में प्रवेश कर गए। फिर भी अग्नि ने उनके अंगों तथा वस्त्रों को नहीं जलाया। देवताओं ने साधुवाद दिया और अद्रोहक के मस्तक पर फूलों की वर्षा की। जिन लोगों ने अद्रोहक की निंदा की थी, उनके मुंह पर अनेक प्रकार की कोढ़ हो गई। देवताओं ने ही उसे अग्नि से बाहर निकाला। उसका चरित्र सुनकर मुनियों को भी बड़ा विस्मय हुआ। देवताओं ने राजकुमार से कहा, तुम अपनी स्त्री को स्वीकार करो। इस अद्रोहक के समान कोई मनुष्य इस संसार में नहीं हुआ है। तदंतर वे राजकुमार दंपति अपने राजमहल को चले गए। तब से अद्रोहक को भी दिव्य दृष्टि हो गई है। तत्पश्चात नरोत्तम अद्रोहक के पास पहुंचे और उनका दर्शन किया। जब अद्रोहक ने उनके पधारने का कारण पूछा, तब उसने धोतियों के न सूखने, बगुले के बीट करने और उसके जलने का रहस्य पूछा। अद्रोहक ने उन्हें वैष्णव के पास जाने को कहा। वैष्णव ने कहा, भीतर चलकर भगवान के दर्शन कीजिए। भीतर जाने पर नरोत्तम ने देखा कि वे ही ब्राह्मण जो चांडाल पतिव्रता धर्म व्याध के घर में थे और उसे बराबर राह बतलाते रहे थे, उस मंदिर में वर्तमान हैं। वहां उन्होंने सब बातों का समाधान कर दिया और उसे माता पिता की सेवा की आज्ञा दी। तब से नरोत्तम घर लौट आया और माता पिता की दृढ़ भक्ति में तल्लीन हो गया। इस प्रकार की कथा कहने के बाद धर्मराज जी कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, आपको आपके सारे प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे। तब नारद जी कहते हैं, हाँ धर्मराज जी, मेरे सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गए। तो दोस्तों, यह कथा आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा, तथा इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप सभी का धन्यवाद।